करवा चौथ हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल करवा चौथ 20 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला उपवास रखती हैं, जिसका पारण चांद निकलने पर किया जाता है। कई लोग करवा व्रत की शुरुआत हमेशा सरगी खाने से करते हैं, जो सूर्योदय के लगभग 2 घंटे पहले खाई जाती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 पर होगा और इसका समापन 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर होगा। इस दौरान आइए जानते हैं पूजा का सही समय क्या है। करवा चौथ के दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर 2024 की शाम 5:46 से शुरू होगा और ये मुहूर्त शाम 7:02 तक रहने वाला है। इस दौरान आप विधि विधान से करवा माता की आराधना कर सकते हैं। आइए बात करते हैं चांद निकलने की। पंचांग के अनुसार माना जा रहा है कि इस वर्ष करवा चौथ पर चांद निकलने का समय 7:44 का है। ऐसे में आप 7:53 के बाद व्रत का पारण और चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। यदि आप शादी के बाद पहला करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, तो पूजा में 16 श्रृंगार के साथ बैठना चाहिए। इस दिन फिर आपको शादी का जोड़ा पहनना चाहिए, ये और भी फलदायक होगा। इससे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन व्रत का पारण हमेशा चंद्र दर्शन और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पति के हाथों से पानी पीकर करना चाहिए। इससे उपवास का संपूर्ण फल मिलता है। करवा चौथ के दिन भोजन में भूलकर भी प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। करवा चौथ पर करवा माता की पूजा का विधान है। इस दिन माता की पूजा और करवा चौथ की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। इस दौरान सुहागिन महिलाओं के लिए बायना जरूर निकालें और इसे देते समय उनके पैर छुएं। करवा चौथ पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन किसी भी तरह आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, साथ ही किसी और को भी अपशब्द ना बोलें। करवा चौथ के दिन सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और उन्हें दूर्वा के साथ 21 गुड़ की गोलियां बनाकर अर्पित करें। इसी के साथ ओम श्री गणधिपतये नमः मंत्र का भी जप करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में मिठास बनी रहती है और सभी परेशानियां दूर होती हैं। पूजा समाप्त करने के बाद बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। करवा चौथ के दिन आप लाल सिंदूर, इत्र, केसर और चने की दाल का दान कर सकती हैं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल बनता है। और अगर पति पत्नी के बीच मनमुटाव की स्थिति चल रही है, तो इसके लिए करवा चौथ पर 5 बेसन के लड्डू, 5 पेड़े और 5 ही केले गाय को खिला दें। इस उपाय को करने से माना जाता है कि लड़ाई झगड़े की स्थिति में राहत आती है। तो आइए बात करते हैं करवा चौथ के दिन पूजा की थाली में किन चीजों को शामिल करना जरूरी है। करवा चौथ व्रत की पूजा में कई चीजें लगती हैं, जो ज्यादातर आपकी रसोई में मौजूद है। चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगाजल, अक्षत, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टोटीदार करवा और ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी और जल का लोटा। गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, चलनी, 8 पूड़ियों की अठावरी और हलवा। तो इन चीजों को अपनी थाली में जरूर शामिल करें। अब मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। सरगी, जो एक सास अपनी बहू को देती है, न केवल पारंपरिक है, बल्कि इसमें वो भोजन भी होता है जिसे आप सूर्योदय से पहले खाते हैं। क्योंकि आपको भोजन करने की अनुमति नहीं है, ताकि सर दर्द, चक्कर आने से बचा जा सके, इसलिए सही खाना महत्वपूर्ण है। सुबह के समय प्रोटीन और जटिल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करने की कोशिश करें। विभिन्न प्रकार के मेवे, दालें और दही खाने की कोशिश करें। व्रत शुरू होने से पहले जितना हो सके उतना पानी पिएं। बिना पानी पिए व्रत करने से सिर दर्द और थकान होने का खतरा बढ़ता है, जिससे आप थक जाते हैं।
फलों का रस भी सुबह पीना सहायक होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दिन महिलाओं का दिन होता है और इसलिए आराम सबसे महत्वपूर्ण है। अपने शरीर पर अधिक दबाव न डालें और इस दिन का आनंद लें। करवा चौथ रखने वाली महिलाओं को भोजन तैयार करने में कैंची, सुई या चाकू का उपयोग नहीं करना चाहिए। अपने भोजन को बहुत मसालेदार बनाने से भी बचें। एसिडिटी होने की संभावना से बचने के लिए कॉफी और चाय पीने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन आपको लंबे समय तक उपवास रखना है। इसलिए महिलाओं को आमतौर पर सलाह दी जाती है कि कठिन कामों में शामिल नहीं होना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए उपवास सामान्य से अधिक तनावपूर्ण हो सकता है। यदि आपका परिवार इसकी अनुमति देता है तो आप हल्का उपवास रखने का विकल्प चुन सकती हैं, जिससे आप दिन भर दूध पीकर उपवास कर सकती हैं। उपवास तोड़ने और पूजा समाप्त करने के बाद भोजन को एक साथ खाने की कोशिश ना करें। एक अच्छा सुझाव ये होगा कि पहले ग्लास में पानी पिएं और फिर धीरे धीरे अपना भोजन करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके काम आएगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल